क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्रोफेशनल डांसर कैसे स्टॉक मार्केट में $20 लाख कमा सकता है? आज मैं आपको निकोलस दावस की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्होंने अपना यूनिक बॉक्स थ्योरी डेवलप करके फाइनेंशियल वर्ल्ड में रेवोल्यूशन ला दिया। 1950s के दशक में जब निकोलस दावस दुनिया भर में डांस परफॉर्मेंसेस कर रहे थे, तब उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना हाथ आजमाने का फैसला किया। शुरुआत में वो भी हम सब की तरह कन्वेंशनल टिप्स और ब्रोकर्स की एडवाइस पर डिपेंड करते थे, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि ये अप्रोच उन्हें सिर्फ लॉसेस दे रही है। फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन के उन दिनों में डावस ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। वो अपना खुद का सिस्टम डेवलप करेंगे। यहीं से शुरू हुई उनकी रिमार्केबल जर्नी। डावस ने ऑब्जर्व किया कि स्टॉक्स एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज में ट्रेड करते हैं, जिसे उन्होंने बॉक्स का नाम दिया। उनका थियरी सिंपल था, जब कोई स्टॉक अपने बॉक्स से ब्रेकआउट करके न्यू हाइज पर जाता है तो वो उसे बाय करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करते थे। अगर स्टॉक करंट बॉक्स के नीचे गिर जाता था तो वो इमीडिएटली सेल कर देते थे। प्रशांत, यहां सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि डावस ये सब कुछ रिमोटली कर रहे थे। इंटरनेट का जमाना नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे। वो टेलीग्राम्स और न्यूज़पेपर्स के जरिए मार्केट इंफॉर्मेशन पाते थे। फिर भी उनका डिसिप्लिन और सिस्टमैटिक अप्रोच इतना स्ट्रांग था कि डिस्टेंस कोई बैरियर नहीं बनी। डावस का मेथड प्योरली टेक्निकल नहीं था। वो फंडामेंटल एनालिसिस भी करते थे, लेकिन अपने यूनिक वे में। वो उन सेक्टर्स को टारगेट करते थे जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखते थे, रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स बना रहे थे, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के बेसिस पर लेते थे। उनका मानना था कि मार्केट हमेशा राइट होता है, आपकी ओपिनियंस नहीं। 18 मंथ्स की पीरियड में डावस ने अपना रिलेटिवली स्मॉल इन्वेस्टमेंट को $20 लाख में कन्वर्ट कर दिया। ये कोई लकी ब्रेक नहीं था, बल्कि इयर्स ऑफ हार्ड वर्क, मिस्टेक्स से लर्निंग और अनवेवरिंग डिसिप्लिन का रिजल्ट था। उनका अप्रोच था बाय हाई सेल हायर। वो स्टॉक्स को तब बाय करते थे जब वो ऑलरेडी राइजिंग ट्रेंड में होते थे, और तब तक होल्ड करते थे जब तक ट्रेंड कंटिन्यू रहता था। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो दारवास ने दिया वो था इमोशनल डिटैचमेंट। वो स्टॉक से इमोशनल अटैचमेंट नहीं बनाते थे। अगर चार्ट इनवैलिडेट हो जाता था तो विदाउट एनी हेजिटेशन सेल कर देते थे। उनके लिए कोई गुड या बैड स्टॉक्स नहीं थे, सिर्फ राइजिंग और फॉलिंग स्टॉक्स थे। डारवास की सक्सेस का सीक्रेट उनके स्ट्रिक्ट रूल्स में था। वो कभी भी टिप्स पर डिपेंड नहीं करते थे, हमेशा अपना इंडिपेंडेंट एनालिसिस करते थे। उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड उन्हें रॉन्ग स्टॉक से जल्दी एग्जिट करने में और राइट स्टॉक्स में लॉन्गर टाइम तक स्टे करने में हेल्प करता था। वो कहते थे कि प्रॉफिट्स टाइम का फंक्शन है, इसलिए अगर कोई स्टॉक 3 वीक्स में प्रॉफिट नहीं दे रहा तो उसे होल्ड करने की कोई वजह नहीं। आज के डिजिटल एज में भी डारवास के प्रिंसिपल्स रेलेवेंट हैं। मार्केट डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, लेकिन बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी और मार्केट बिहेवियर पैटर्न्स सेम रहते हैं। उनका बॉक्स थियरी आज भी ट्रेडर्स के लिए वैल्यूएबल टूल है। डारवास की स्टोरी हमें सिखाती है कि सक्सेस के लिए आपको मार्केट एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है डिसिप्लिन की, सिस्टमैटिक अप्रोच की, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की। वो एक डांसर थे, फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी उन्होंने स्टॉक मार्केट को मास्टर कर लिया। उनका मैसेज क्लियर था, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, लक नहीं। कट योर लॉसेस शॉर्ट, लेट योर प्रॉफिट्स रन, और हमेशा मार्केट के साथ मूव करें, अगेंस्ट नहीं। ये सिंपल प्रिंसिपल्स फॉलो करके कोई भी पर्सन फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर सकता है। निकोलस डारवास की जर्नी प्रूफ है कि राइट माइंडसेट, प्रॉपर सिस्टम और अनवेवरिंग डिसिप्लिन के साथ स्टॉक मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पॉसिबल है। उनकी लेगेसी आज भी ट्रेडर्स को इंस्पायर करती है कि कैसे अनकन्वेंशनल थिंकिंग और सिस्टमैटिक अप्रोच से फाइनेंशियल ड्रीम्स को रियलिटी बनाया जा सकता है।